Hello friends, जय हिंद and welcome our channel Steady Time with Samantha. Friends, वीडियो को देखने से पहले हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि आज हम लोग ना ही किसी सब्जेक्ट के चैप्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ना ही किसी और मतलब कुछ और पढ़ने जा रहे हैं। आज हम एक सब्जेक्ट को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम एक सब्जेक्ट के बारे में एक तरह से पढ़ने जा रहे हैं। सब्जेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जस्ट लाइक ऑल सब्जेक्ट्स एंड वो सब्जेक्ट भी वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट है। बेसिकली तो हर सब्जेक्ट में हमें पास होना चाहिए। पास मीन्स दैट अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, बट वो ऐसा सब्जेक्ट है उसमें फेल हो गए तो सब में फेल हो गए। सब में नहीं फेल हुए, मतलब उसमें भी आपको कंपलसरी कि आपको पास होना है। तो वो कौन सा सब्जेक्ट है आप लोग सोचिए, थिंक। और आप में से सबका यूजली सबका मैं एकदम अच्छे से बता सकता हूँ, नो 85% पीपल का आंसर होगा मैथ्स। मैथ्स सही है, सही बात है, क्योंकि मैथ्स में फेल हो गए मतलब सब में फेल हो गए। समझ में आई बात? बट वो एक सब्जेक्ट को भूल रहे हैं, एक और सब्जेक्ट को। वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें फेल नहीं हो सकते आपको फेल नहीं होना है उस सब्जेक्ट में। वो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट भी मैथ्स। जैसे मैथ्स इम्पोर्टेंट है, मैथ्स बेसिक होता है। मैथ्स हमें 10th तक पढ़ना होता है। ओके, मैथ्स हाँ आता है हमेशा, भले ही आपको हिंदी इंग्लिश पसंद हो, बट मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। वैसे एक और सब्जेक्ट है, उसे हम लोग कहते हैं साइंस। ओके, साइंस की स्पेलिंग क्या है? कोई भी देख के नहीं बताएगा साइंस की स्पेलिंग क्या है। इसी में बहुत से बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। एंड साइंस की स्पेलिंग में जल्दी से बता देता हूँ कि साइंस की स्पेलिंग है SCIENCE। बेसिक थिंग है, इसीलिए बताया हूँ। ओके, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सो साइंस क्या है? क्या है भाई साइंस? सबको जानना है साइंस क्या है। आज हम लोग बहुत गौर से इसके बारे में जानेंगे। साइंस है क्या? ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसकी इंग्लिश डेफिनेशन भी अभी बता रहा हूँ कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हमारे इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं, हम फोर्सेस के बारे में जानते हैं, हम केमिकल्स के बारे में जानते हैं। एंड ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें बहुत ही हेल्प करता है हमें मॉडर्न बनने में। साइंस की वजह से इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजिक दुनिया है हमारी। साइंस की वजह से ना मैकेनिकल इंजीनियर्स बन रहे हैं। साइंस एंड मैथ्स को भी इंक्लूड कीजिए उसमें। साइंस ही है ना, साइंस है कि इतना मॉडर्न हो गई है दुनिया साइंस की वजह से ना। ओके, सो इसकी ये साइंस इसलिए इम्पोर्टेंट है। साइंस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। साइंस से हमें बहुत कुछ पता चलता है, बहुत कुछ पता चलता है। एवरीथिंग बेसिकली हमें साइंस से पता चलता है। अच्छा, साइंस से हमें ये पता चलता है कि कैसे ये जो हम खाना खाते हैं, हम लोग फूड इनटेक करते हैं, ये कहाँ से आ रहा है, साइंस से ही ना पता चलता है। एंड हमारी शरीर क्या है, हमारे शरीर का फिगर क्या है, हमारे शरीर का डायग्राम क्या है, हमारे शरीर कैसे बने, हमारे शरीर के फंक्शंस क्या है, साइंस से ही पता चलता है। So, why science is important? Because science helps us to know about facts. Science helps us to know about facts. Science helps us to know about खुद के बारे में, know about us. हाँ, ह्यूमन बॉडी के बारे में तो साइंस में ही ना पढ़ते हैं ह्यूमन बॉडी। हाँ, मैथ्स में नहीं ना पढ़ते। क्यों? मैथ्स में नहीं पढ़ते हैं ना, साइंस में ही पढ़ते हैं। एंड साइंस हेल्प्स अस टू इन्वेंट न्यू थिंग्स। साइंस की वजह से ही इन्वेंशंस होते हैं। ओके,
तो अब हम लोग साइंस के बारे में जान लिए हैं। अब साइंस के वो 3 मेन ब्रांचेस के बारे में जानते हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो साइंस की वो 3 मेन ब्रांचेस हैं कौन कौन सी? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स क्या मैं थोड़ा अच्छे से दिखाई। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये है साइंस की, ये हैं साइंस की 3 ब्रांचेस जो हम पढ़ते हैं साइंस में। एंड हम लोग एक एक करके अच्छे से इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले नंबर पे फिजिक्स। ओके, अब में से बहुत से स्टूडेंट्स को साइंस में डाउट होते होंगे कि अरे यार साइंस कैसे पढ़ें। साइंस एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आंसर आते हैं, जो ट्रू फॉल्स आते हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, जो भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, उनको कैसे करें। बहुत से लोगों में बहुत से बच्चे हैं जिनके साइंस के मार्क्स कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि वो लोग साइंस को एक तरह से लोड की तरह लेते हैं एंड वो साइंस को बस रट्टा मारते हैं। रट्टा इन द सेंस, रट्टा मारना मतलब कि एक एक शब्द को समझते नहीं हैं वो लोग। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, फोर्स चैप्टर है आपका, फोर्स वर्क एनर्जी वाला, तो उसमें फोर्स के बारे में वो लोग समझेंगे नहीं क्या है फोर्स, बस जो लिखा है वही बोलते रहेंगे। जैसे बुक में लिखा है force is a push or pull, a push or pull is called a force can move an object, stop a moving object or change the direction of a moving object। मतलब ये बस पढ़ते रहेंगे, उन्हें बस याद करना है, समझना नहीं है उन लोगों को। सो इसी वजह से वो साइंस का कोई भी सब्जेक्ट हो, लाइक SST ओनली, हिस्ट्री ओनली, सिविक्स ओनली, जियोग्राफी, ये जो 3 ब्रांचेस है इनमें ही बहुत से लोग समझते नहीं हैं। बस जो मतलब उन लोगों को क्वेश्चन आंसर से मतलब होता है कि भाई क्वेश्चन आंसर्स याद कर लिए तो एग्जाम में पास हो जाएंगे। ठीक है भाई, हो जाएगा सब, क्वेश्चन आंसर्स याद कर लो। बट क्वेश्चन आंसर्स याद करने से कुछ होगा नहीं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम के वक्त क्वेश्चन आंसर्स को मत पढ़िए, बेस बिल्कुल पढ़िए, उन्हें याद कीजिए, बट साथ ही साथ समझिए भी उन चैप्टर्स को। मीन्स साइंस को हमें समझना है, मतलब उसे याद नहीं करना, समझना है साइंस को। ओके, साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें समझना है। ओके, फिजिक्स से एग्जांपल ले लेते हैं। फिजिक्स में कितने बहुत से बच्चों का डाउट्स होता है, क्योंकि फिजिक्स जैसे जो साइंस ये सब्जेक्ट है तो बहुत से स्टूडेंट्स इसमें वीक है। बहुत से स्टूडेंट्स का साइंस क्यों वीक है? साइंस उनका, वो पढ़ते भी है साइंस को तब भी वीक है। ये कारण क्या है इसका? क्योंकि वो साइंस को फन से नहीं पढ़ते, मजे से नहीं पढ़ते कि भाई साइंस से हमें कुछ जानने को मिलेगा, हमें कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा, ऐसे नहीं पढ़ते वो बस एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ते हैं। एंड फ्रेंड्स, एग्जाम में पास होने के लिए केवल पढ़ेंगे आप तो आपको ना ही कुछ समझ में आ पाएगा और साथ ही साथ आप एग्जाम में पास भी नहीं होने वाले। तो साइंस को हमें समझना है और ये नहीं पढ़ना कि साइंस को केवल इसीलिए नहीं पढ़ना या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो उसे इसीलिए नहीं पढ़ना कि हमें एग्जाम में पास होना है। समझे? समझ में आई ना बात? कि साइंस को हमें रखना नहीं है डेफिनेशन, हमें क्वेश्चन आंसर नहीं रखना। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें समझना है। ओके, इंग्लिश एंड हिंदी में, लिटरेचर्स में आप क्वेश्चन आंसर याद कीजिए, बट साइंस में हमें ये सब याद करने का कुछ नहीं रूल है। हमें साइंस में केवल समझना है साइंस में। समझ में आए तो बात आप लोगों को? अब अच्छे से जानते हैं तीनों ब्रांच के बारे में। फिजिक्स कौन सी ब्रांच है? फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लोग फोर्स, वर्क, जैसे ये सब चैप्टर्स हैं, फोर्स के बारे में, वर्क के बारे में, इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं फिजिक्स में। अब अगला जो हमारा ब्रांच है साइंस का वो है केमिस्ट्री। ओके, केमिस्ट्री केमी, ये CHE, केमिस्ट्री का CHEMI से ही पढ़ना
चल जा रहा है कि भाई केमिकल के बारे में ही हम लोग जानेंगे। केमिकल, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिकल, मतलब इस सब्जेक्ट में हम लोग केमिकल के बारे में जानते हैं। और बहुत से स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट भी हार्ड लगता है। क्यों? क्योंकि यही तो है भाई कि फिजिक्स को आप नहीं पढ़ोगे तो आपको फिजिक्स हार्ड लगेगा, केमिस्ट्री को नहीं पढ़ोगे केमिस्ट्री हार्ड लगेगा, बायोलॉजी को नहीं पढ़ोगे बायोलॉजी हार्ड लगेगा। केवल साइंस नहीं, मैं हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ कि अगर आप समझोगे नहीं, आप पढ़ोगे नहीं, तो वो तो आपके लिए हार्ड ही होगा। क्यों? होगा ही ना। तो केमिस्ट्री एक वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम केमिकल फॉर्मूलाज के बारे में जानते हैं। एंड उस केमिकल फॉर्मूलाज से, जैसे केमिकल्स आप लोग केमिस्ट्री लैब गए होंगे तो उसमें केमिकल्स रखे रहते हैं। एक केमिकल को दूसरे केमिकल से मिक्स करने के जो फॉर्मूलाज हैं इन सबको हम लोग जानते हैं। एंड साथ ही साथ केमिस्ट्री में हम लोग वो फॉर्मूलाज जानते हैं अलग अलग चीज़ों के, जैसे वाटर का फॉर्मूला H2O सब कोई जानता है। एंड बहुत सारी चीजें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 सब कोई जानता है। मतलब ये सब हमें केमिस्ट्री में याद पढ़ना है। और हम जाते हैं साइंस की सबसे आखिरी ब्रांच, थर्ड ब्रांच, आखिरी ब्रांच बायोलॉजी में। ओके, एक और ब्रांच होती है जूलॉजी। ओके, तो उसमें अभी हम लोग उतना जानेंगे नहीं जूलॉजी, हम बस इन्हीं 3 मेन ब्रांचेस के बारे में जानेंगे आज। तो बायोलॉजी, बायो मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम बायो नेचर के बारे में जानेंगे, एंड एनिमल्स के बारे में जानेंगे, इन्वायरमेंट के बारे में सीधे जानेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स दैट हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में जानेंगे। अब आप लोग को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा कि भाई साइंस की बुक में जो भी चैप्टर इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड है, ये सब बायोलॉजी के ही हैं। समझ में आई बात? बायोलॉजी में भी हमें समझना है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में समझना है, बायोलॉजी में भी समझना है। इन तीनों में से किसी में हमें रटना नहीं है, क्वेश्चन आंसर्स नहीं याद करने, हमें बस समझना है। बायोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बायोलॉजी इज द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट, our own human body, अपने खुद की ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानते हैं। इसमें बोन्स के बारे में 206 बोन्स है, बोन्स के फंक्शंस, इन सब चीजों के बारे में जानते हैं हम लोग बायोलॉजी में। मतलब कि आज के इस वीडियो का मतलब था कि साइंस के बारे में हम लोगों ने जाना, साथ ही साथ मैं यहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि क्यों हमें साइंस को रटना नहीं है। मत रटिएगा कभी भी, साइंस को समझिएगा, तभी आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे। ओके, साइंस की बुक में स्टूडेंट कोई भी चैप्टर आएगा उसे ऐसे, जैसे फोर्स ही हुआ, पुल और पुश इज कॉल्ड एज फोर्स, एंड फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट और चेंज डायरेक्शन ऑफ मूविंग। मतलब ऐसे लर्न करने का भी एक ट्रिक होता है। ऐसे नहीं कीजिए कि बस उसी एक लाइन को बस बार बार बोलते जाइए, इस लाइन को पहले समझने की कोशिश कीजिए। ओके, मतलब आज के वीडियो में मैंने बताया कि साइंस को समझना है फ्रेंड्स। ओके, सो अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टेट एंड स्वांस को आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो फौरन कीजिए। एंड फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे चैनल स्टेट एंड स्वांस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।